देखिए, आज सीधा एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं जिस पर आमतौर पर खामोशी ही रहती है। कई बार देखने को मिलता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं, वो जीवन में बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है अनैतिक रास्ते का विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो उसूल हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा गलत रास्ता जो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और सफलताओं से भरा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे रूल्स तोड़ने पर किसी को कोई बड़ा इनाम मिल रहा हो। तो सवाल उठता है कि ये झूठ बोलने वाले लोग आखिर इतनी जल्दी आगे क्यों निकल जाते हैं। सच में ये बहुत गहरी निराशा का कारण बनता है। जरा किसी ऐसे सहकर्मी के बारे में सोचिए जिसने मेहनत तो कम की, लेकिन अपनी मीठी मीठी बातों से सारा क्रेडिट ले उड़ा और रातों रात प्रमोशन पा लिया। या फिर कोई ऐसा व्यापारी जिसने ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर भारी मुनाफा कमा लिया। ऐसे बेईमान लोगों को इतनी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते देखकर लगता है जैसे इनके लिए कोई नियम या रुकावट है ही नहीं। ये बेबसी कभी ना कभी हर इंसान के मन में घर कर ही जाती है कि क्या सही रास्ते पर चलना वाकई फायदेमंद है भी या नहीं। और ठीक उसी समय एक दूसरा और भी ज्यादा चुभने वाला सवाल सामने आता है कि ईमानदार लोग अक्सर पीछे क्यों रह जाते हैं। देखा जाए तो सच्चे लोगों को हमेशा एक लंबा संघर्ष करते हुए ही देखा जाता है। वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल काफी दूर लगती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे हर किसी ने महसूस किया है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की ये धीमी रफ्तार और उनके हिस्से का ये लंबा संघर्ष एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाता है। क्या ईमानदारी की कीमत सिर्फ पीछे रह जाना ही है? इस विरोधाभास का सबसे पहला कारण इन दोनों की सोच और उनके मानसिक बोझ में छिपा है। देखिए, एक ईमानदार इंसान हमेशा ये सोचने के लिए रुकता है कि क्या सही है और क्या गलत। वो अपने उसूलों और नीतिता का एक भारी बोझ उठाकर चलता है, जो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड को धीमा कर देता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक अनैतिक इंसान का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर होता है। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कैसा है। उसे बस किसी भी तरह अपनी मंजिल चाहिए। बिना किसी नियम की परवाह किए वो सारा बोझ साइड में रखकर सीधे आगे निकल जाते हैं। तेजी से आगे निकलने की उस दूसरी बड़ी वजह का नाम है अपराध बोध, यानी गिल्ट का ना होना। गिल्ट असल में एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, कह सकते हैं कि एक तरह का अंदरूनी स्पीड ब्रेकर। जब कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या धोखा देता है तो अंदर से एक दर्द या पछतावा महसूस होता है। एक सच्चा इंसान इसी इंटरनल स्पीड ब्रेकर की वजह से रुक जाता है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। लेकिन हेरफेर करने वालों की गाड़ी में तो भाई ये ब्रेक होता ही नहीं है। बिना किसी पछतावे या ग्लानि के वो बस धड़ल्ले से आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी चेतना उन्हें कभी रोकती ही नहीं। लेकिन यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि हर तेज दौड़ने वाला रेस नहीं जीतता। गलत तरीके से मिली सफलता कभी टिकती नहीं है। ये एक ऐसा परम सत्य है जिसे इतिहास ने बार बार साबित किया है। जो मुकाम गलत तरीके से हासिल किया जाता है ना, वो असल में सिर्फ एक भ्रम होता है, एक छलावा होता है। शुरुआत में गलत रास्ते से सब कुछ बहुत तेजी से मिल सकता है। ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, लेकिन समय के साथ वो सब कुछ बिल्कुल अस्थायी साबित होता है और आखिरकार रेत की तरह हाथों से फिसल ही जाता है। बिना मेहनत और ईमानदारी के मिली सफलता बिल्कुल किसी खोखले किले या फिल्म के सेट की तरह होती है। इसका बाहरी आवरण देखने पर तो अविश्वसनीय रूप से मजबूत लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन अगर इसके अंदर झांक कर देखा जाए तो वहां कोई बुनियाद होती ही नहीं है। पीछे सिर्फ सस्ते तख्ते लगे होते हैं। गलत रास्ते से बनाई गई ये इमारत सिर्फ एक नाजुक सा ढांचा होती है, जो बाहर से भले ही कितनी भी चमकती हो, लेकिन भीतर से हमेशा कमजोर और खोखली ही रहती है। बस एक हल्की सी आंधी भी इसे ढाने के लिए काफी होती है। और बस यहीं आकर पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। जीवन का एक बहुत ही अटल नियम है कि वो सिर्फ गति या स्पीड नहीं देखता, बल्कि संतुलन मांगता है। ब्रह्मांड या नियति अंत में चीजों को बैलेंस जरूर करती है। जीवन केवल इस बात का हिसाब नहीं रखता कि कोई कितनी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचा, बल्कि इस बात का बहुत गहराई से हिसाब रखता है कि उस सफलता को किस कीमत और किस तरीके से हासिल किया गया। गलत काम करने वाले सिर्फ अपनी रफ्तार देखते हैं, लेकिन जीवन हमेशा अपने तराजू के संतुलन को मापता है। और जब यह तराजू बराबर होता है ना, तो परिणाम एकदम साफ होते हैं। इस विचार की गहराई को महसूस करना सच में बहुत जरूरी है। सच्चाई धीमी जरूर होती है, लेकिन ये बेहद शक्तिशाली होती है। बेईमान लोग शायद जीवन की छोटी रेस या स्प्रिंट जीत लें, लेकिन जो लोग अपनी ईमानदारी और सत्य के साथ चलते हैं, वो अंत में जीवन की सबसे लंबी रेस यानी मैराथन जीतते हैं। सच्चाई की नींव पर टिकी सफलता भले ही धीमी गति से आए, लेकिन वो स्थायी और अजेय होती है। उसके लिए किसी को रात की नींद नहीं गंवानी पड़ती। यही इस पूरे विरोधाभास का सबसे गहरा निष्कर्ष है।
अंत में जीत हमेशा उसी नींव की होती है जो असली है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी और काफी सोचने वाला विचार सामने आता है। लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? क्या सफलता या असफलता उनके अंदर छिपे किसी असली चेहरे को बाहर लाती है? इस अचानक होने वाले बदलाव के पीछे आखिर क्या रहस्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान के बर्ताव से जुड़े इस गहरे रहस्य को हम अपने अगले विश्लेषण में सुलझाएंगे। तब तक के लिए सत्य के साथ जुड़े रहिए।